चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉटोमेरिज्म के बारे में। तो देखो क्या होता है टॉटोमेरिज्म। देखो, टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। ठीक है, तो बेसिकली टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन दैट मीन्स H+ ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इसी को हम बोल सकते हैं ऑसिलेशन। क्या होगा, ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम्स। दो पॉलीवैलेंट एटम्स के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट होगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है टॉटोमेरिज्म में, एक स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा, वन स्ट्रक्चर गेट कन्वर्टेड इनटू अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर टॉटोमेरिज्म में दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि आपस में टॉटोमर्स हो गए। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट हो रहा है दो पॉलीवैलेंट एटम्स के बीच में। अब ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस ऑसिलेशन की वजह से ये जो एक स्ट्रक्चर था वो कन्वर्ट हो गया दूसरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा दूसरे स्ट्रक्चर से। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसका फंक्शनल ग्रुप अलग होगा और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है उससे। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो टॉटोमर्स होंगे, ये टॉटोमर्स आपस में, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो दो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं ये दो स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ठीक है, एंड इनका फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये हो गया टॉटोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन। अब देखो आपको क्या बोलते हैं उसको, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होनी चाहिए आइसोमेरिज्म में। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद करनी है। ये होगी कुछ ऐसे, R, उसके बाद T, उसके बाद F, M, C एंड P। ठीक है, RT, FM, C, P। ठीक है, तो देखो अगर मान लो दो कंपाउंड्स है जो टॉटोमेरिज्म भी शो करते हैं एंड मेटामेरिज्म भी शो करते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर लाइक दिस, तो आपको किसे यहाँ पर डिसाइड करना है कौन सा आइसोमेरिज्म यहाँ पर डोमिनेट करेगा या फिर कौन से आइसोमेरिज्म की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो अगर दो कंपाउंड्स मान लो टॉटोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं एंड मेटामेरिज्म भी शो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर प्रेफर करना है टॉटोमेरिज्म को। ठीक है, वैसे ही फॉर एग्जांपल मान लो आपके दो कंपाउंड से जो पोजीशन आइसोमर्स भी है आपस में एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी है आपस में, तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद करना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पर टॉटोमर्स क्या है, ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ओके, तो आप किसे प्रीफर करेंगे, टॉटोमर्स को प्रीफर करेंगे ओवर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन टॉटोमेरिज्म की। अब देखेंगे एक्चुअली टॉटोमेरिज्म कैसे होता है। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पर कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, कंडीशन क्या होती है टॉटोमेरिज्म के लिए, सिंपल कंडीशन है। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है अल्फा कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, इस अल्फा कार्बन के पास अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब अल्फा कार्बन क्या होता है, देखो यहाँ पर जैसे कि कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म होता है, ये हो गया आपका कीटोन CH3,
CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हो गया कीटोन। अब यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा आपके दूसरे स्ट्रक्चर में, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कंडीशन है, ये हो गई आपकी सिस्टीन, और यहाँ पर ये हो गया अल्फा कार्बन। जो फंक्शनल ग्रुप से एडजेसेंट कार्बन होगा, जो साइड का कार्बन, वो होगा अल्फा कार्बन। तो ये हो गया अल्फा 1 एंड ये हो गया अल्फा 2। अब इनमें से एक कार्बन जो है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम है सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर की सम होती है। अगर ये 4 आ जाए तो उसे हम sp3 कहते हैं। अगर ये 3 आ गई तो इसे sp2 होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। 2 है तो sp होगा, ठीक है। तो ये बेसिक हाइब्रिडाइजेशन है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अगर सम इनकी 4 है तो sp3, 3 है तो sp2, 2 है तो sp, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन के पास यहाँ पर ये कार्बन, तो देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन है और ये एक बॉन्ड, तो ये सिग्मा 1 और ये 3 हाइड्रोजन की वजह से 3 सिग्मा, टोटल कितने 4 सिग्मा है, ठीक है। 0 लोन पेयर, सो दैट्स वाई हियर सम इज 4, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है। तो अल्फा कार्बन तो यहाँ पर sp3 है, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम्स है? जी हाँ, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये कंपाउंड आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा वो हम आगे देखेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर पहचानना आना चाहिए कि कौन से कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे और कौन से कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकते, बेस्ड ऑन दीज 2 कंडीशंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मेनली यहाँ पर हम देखेंगे कीटो इनोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर ये कंडीशंस आपको देखनी है। पहली, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट, अब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जिसमें आपको पहचानना है कि ये कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं, ठीक है। तो देखो अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। देखो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा? देखो ये यहाँ पर ये कंपाउंड ए हो गया। उसके बाद मान लो यहाँ पर ये सेकंड कंपाउंड, आपको डिसाइड करना है वेदर दिस कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म और नॉट, ओके। तो देखो ये हो गया कंपाउंड सी। उसके बाद देखो ये कंपाउंड डी, ठीक है, ये हो गया कंपाउंड डी। नेक्स्ट ये हो गया कंपाउंड ई, ठीक है। एंड लास्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हो गया कंपाउंड एफ, ठीक है। देखो यहाँ पर कंडीशंस देखनी है। पहले तो ये हो गया आपकी सिस्टम यानी कि फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर ये हो गया अल्फा 1 कार्बन, ये अल्फा 2 कार्बन। यहाँ पर 2 अल्फा है, ये एक अल्फा और ये एक अल्फा, ठीक है। तो देखो ये कार्बन चेक करना है और ये भी कार्बन आपको चेक करना है। देखो यहाँ पर ये अल्फा 2 आप देख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये 1 सिग्मा, 1 पाई, ये 2 सिग्मा एंड ये 3 सिग्मा, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड दैट्स वाई इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यहाँ देखो 3 सिग्मा एंड दिस वन 4 सिग्मा एंड दैट्स वाई इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये अल्फा 1 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, क्या इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम्स है? तो हाँ, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये कंपाउंड आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेकंड कंपाउंड बी में ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, ओके। ये हो गया अल्फा 1 कार्बन, ये हो गया अल्फा 2 कार्बन, और ये दोनों क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
because here you can see this is 1 sigma, 1 pi, and second sigma and third sigma. Okay, so here 3, that's why sp2, here also sp2. so यहाँ पर ये दोनों अल्फा कार्बन्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कंपाउंड आपका टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट कंपाउंड सी, देखो ये हो गया आपकी फर्स्ट सिस्टम एंड ये हो गई सेकंड। अब यहाँ पर आपको 1 ही कंसिडर करके चलना है क्योंकि अगर दोनों मतलब जब आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको एक फंक्शन ग्रुप को कंसिडर करके यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो देखो ये हो गया अल्फ़ा 1, ये हो गया अल्फ़ा 2, ये हो गया अल्फ़ा 3। यहाँ पर 3 कार्बन है जो कि अल्फ़ा पोजीशन पे है। ठीक है, तो देखो क्या अल्फ़ा 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? जी हाँ, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अल्फ़ा 3 ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्फ़ा 2 ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन, ये तीनों आपके अल्फ़ा कार्बन सेटिस्फाई कर रहे हैं। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन देखो, अल्फ़ा 1 कार्बन के पास हमारे पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स है, अल्फ़ा 3 के पास टोटल 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। ठीक है, तो ये तीनों जो अल्फ़ा कार्बन्स है ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो कंपाउंड डी में, देखो ये हो गई आपकी फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फ़ा कार्बन जो कि क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इधर तो अल्फ़ा कार्बन नहीं है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये हो गई सिस्टम, यहाँ पर देखो ये हो गया अल्फ़ा 1 कार्बन, ये हो गया अल्फ़ा 2 कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड से, यहाँ पर भी होगा sp3 क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड से। क्या इस अल्फ़ा 1 कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन एटम है? जी हाँ, यहाँ पर है क्या? नहीं। एज यू कैन सी देर इज नो हाइड्रोजन एटम हियर। ओके, हियर ऑल्सो देर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एंड दैट्स वाई दिस कंपाउंड विल नॉट शो द टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गई आपकी सिस्टम, ये हो गया अल्फ़ा 1 कार्बन, ये हो गया अल्फ़ा 2 कार्बन। अल्फ़ा 2 कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दोनों कंडीशन दोनों का अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या, अल्फ़ा कार्बन क्या कर रहे हैं? फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो अल्फ़ा 2 कार्बन जो है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स। लेकिन ये अल्फ़ा 1 कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम होगा। सो अल्फ़ा 1 कार्बन हैव 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम एंड दैट्स वाई दिस कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ऐसे आपको टॉटोमेरिज्म की कंडीशन देखनी है और कंपाउंड्स को डिसाइड करना है वेदर इट विल शो टॉटोमेरिज्म और नॉट। ठीक है, अब देखेंगे एक्चुअली कैसे कन्वर्ट होते हैं स्ट्रक्चर्स फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखते हैं। यहाँ पर देखो ये हो गया आपका एक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो कंडीशन देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? तो ये हो गई आपकी सिस्टम मतलब फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर हो गया अल्फ़ा 1 कार्बन, ये हो गया अल्फ़ा 2 कार्बन, ये अल्फ़ा 1 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये अल्फ़ा 2 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर। उसके बाद ये जो अल्फ़ा 1 कार्बन है इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सेकंड कंडीशन। ठीक है, इसके पास भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये सिंपल। अब देखो यहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, तो देखो ये हो गया कंपाउंड। ठीक है, तो ये H एंड H, ये 3 हाइड्रोजन आपके हो गए, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर जिस अल्फ़ा कार्बन से आप
हाइड्रोजन को ऑसिलेट करने वाले हैं या फिर हाइड्रोजन को शिफ्ट करने वाले हैं, उस कार्बन को आपको 1 नंबर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम देंगे 1 नंबर, उसके बाद ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो ऐसे ही चलना है। तो देखो यहाँ पर 3 एटम्स की सिस्टम हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एक हाइड्रोजन एटम है वो पोजीशन 1 में से शिफ्ट होगा पोजीशन 3 पे। ठीक है, सो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम पोजीशन 1 इज शिफ्टेड टूवर्ड द पोजीशन 3। ठीक है, एंड जो डबल बॉन्ड यहाँ पर 2 और 3 के बीच में था वो शिफ्ट होगा 1 2 के बीच में। ठीक है, अब जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, देखो CH3C, अब ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका शिफ्टेड बॉन्ड लाइक दिस, एंड ये C। ठीक है, ये H, ये H, ये O, और ये जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पर अटैच होगा ऐसे। ठीक है, तो देखो ये हो गया कीटोन हो गया। ठीक है, मतलब ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है फर्स्ट स्ट्रक्चर में। और हमने पहले देखा है कि पहले स्ट्रक्चर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड स्ट्रक्चर मिला हमको, तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है। जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो होगा आपका अल्कीन, दैट इज ENE, एंड जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा अल्कोहल, दैट इज OL। ठीक है, जब आप इन दोनों को यहाँ पर एक साथ लिखेंगे तो ऐसा निकलेगा इन प्लस ओल। ठीक है, इन प्लस ओल, इट विल फॉर्म लाइक इनोल। ठीक है, तो कीटो से इनोल फॉर्म हो गया। अब इस इनोल में दूसरे फंक्शनल ग्रुप है एंड जो कीटो है उसमें दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ से भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल था, लेकिन एट अ टाइम आपको एक ही साइड से टॉटोमेरिज्म करना है। ठीक है, अगर आप दोनों साइड से करेंगे तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। देखते इसी को हम दोनों साइड से करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अनस्टेबल स्ट्रक्चर आपको मिलता है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो उसी स्ट्रक्चर को, उसी कंपाउंड को हमने दोनों साइड से टॉटोमेरिज्म किया, फॉर एग्जांपल हियर लाइक दिस, ये था आपका कीटो फॉर्म। ठीक है, इसको हमने देखो ये हो गया, यहाँ फर्स्ट हम यहाँ से करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट, जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहे हो उसको आपको 1 नंबर देना है। उसके बाद ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करेंगे फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3 एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्टेड लाइक दिस। ओके, सो ये हो गया, और साइमल्टेनियसली हम इस कार्बन को भी कंसिडर कर रहे हैं तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आपका शिफ्ट होगा लाइक दिस एंड ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा लाइक दिस। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये पॉसिबल नहीं है, आपको एक ही साइड से टॉटोमेरिज्म करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो कि बॉन्ड कहाँ पर एक ही साइड शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये प्रोडक्ट या तो ऐसे बनेगा HCH डबल बॉन्ड CCH H एंड H, ये हो गया कंपाउंड A, या तो ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। ठीक है, लाइक दिस, ये OH होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये OH एंड H एंड H। ठीक है, ये हो गया B। अब इन दोनों को जब आप नेमिंग करोगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों सेम कंपाउंड से, ये क्या है, सेम है। ठीक है, तो एक ही साइड से आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, आपको टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर
इस कंपाउंड को आपको ट्राई करना है। तो देखो ये हो गया CH3 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 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो देखो पहले आपको देखना है क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया अल्फा कार्बन। ठीक है, अब देखो ये कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? जी हाँ, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन एटम है? जी हाँ, नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन इज जीरो, सो सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, और इधर तो कुछ है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट कंपाउंड है लाइक दिस। ठीक है, इसको आपको टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसका। तो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा 1 कार्बन, ये हो गया अल्फा 2 कार्बन। देखो ये अल्फा 1 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो फर्स्ट कंडीशन ही अनसेटिस्फाइड है यहाँ पर। ठीक है, अल्फा 2 कार्बन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इस अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये कंपाउंड आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो देखो जहाँ से आप हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहे हो उस कार्बन को आपको 1 नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 सेकंड कार्बन हो गया और ये थर्ड आइटम हो गया। ठीक है, तो 1 से हम शिफ्ट करेंगे 3 को और 3 यहाँ से बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसे मिलेगा लाइक दिस इज योर OH डबल बॉन्ड एंड CH2। ठीक है, तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो यहाँ पर ये हो गया आपकी फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन। क्या ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? जी हाँ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? जी हाँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो कैसे आएगा ये स्ट्रक्चर? तो देखो यहाँ से हम हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3। सो 1 से यहाँ पर 3 शिफ्टिंग होगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा स्ट्रक्चर, CH3 CH डबल बॉन्ड COH एंड H। ठीक है, तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस शिफ्टिंग को हम बोलते हैं 1-3 शिफ्टिंग। हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग हो रही है वह कहाँ से हो रही है? पोजीशन 1 टू पोजीशन 3, तो इसे बोलते हैं 1-3 शिफ्टिंग या फिर ट्रायड शिफ्टिंग या फिर ट्रायड सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही 2 और टाइप्स की शिफ्टिंग होती है जिसे हम बोलते हैं 1-2 शिफ्टिंग एंड एक और सिस्टम होती है जिसे बोलते हैं 1-5 शिफ्टिंग। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे वो थे 1-3 सिस्टम के। अब एक एग्जाम्पल होगा 1-2 का और एक एग्जाम्पल होगा 1-5 का। सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, उसके बाद वो एग्जाम्पल अगर आप याद करते हैं तो वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो 1-3 शिफ्टिंग है वो सबसे कॉमन होगी। अब देखो देखेंगे नेक्स्ट 1-2 सिस्टम, दैट इज, तो देखो डायड सिस्टम में क्या होगा 1-2 शिफ्टिंग में 1-2 शिफ्टिंग। ठीक है, 1-2 शिफ्टिंग या फिर इसे बोल सकते हैं डायड सिस्टम।
ठीक है, देखो डायड सिस्टम में क्या होगा, एक ही एग्जांपल है साइनाइड का HC ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली शिफ्ट होगा पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की ओर, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ से यहाँ। और जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड H, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे साइनाइड, एंड इसे बोलेंगे आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स आर ऑल्सो टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गई 1-2 शिफ्टिंग का एग्जाम्पल। अब देखो एक एग्जाम्पल है जो 1-5 सिस्टम का है, या फिर 1-5 शिफ्टिंग हम बोलते हैं उसे, 1-5 शिफ्टिंग। देखो 1-5 शिफ्टिंग, इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक कंपाउंड है जो याद करना है। ये क्यों होता है 1-5 सिस्टम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आने की वजह से। तो ये यहाँ पर हो गया आपका कंपाउंड। देखो क्या यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, ये हो गई आपकी सिस्टम, ये α1 कार्बन, ये α2 कार्बन, ये दोनों कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर अगर आप इतना ही देखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा? तो करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से। तो देखो आपको क्या करना है, आगे चलना है। ये हो गया β1, ये हो गया β2, ये भी क्या हो गया sp2, ये भी sp2। यहाँ पर भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड है। लेकिन जब आप गामा कार्बन के पास जाएंगे तो आप देखेंगे ये गामा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर। और इसके पास यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, कितने? 2 गामा हाइड्रोजन एटम्स है जो कि यहाँ पर ऑसिलेट होंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मैंने क्या बोला है आपको, जिस कार्बन के हाइड्रोजन को आप शिफ्ट कर रहे हैं उसको आपको 1 नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया और चलते जाना है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 एंड ये 5। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा 5 पे, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा लाइक दिस एंड ये बॉन्ड लाइक दिस, ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, देखो ये ऐसे फॉर्म होगा, ये आपका ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड आएगा, उसके बाद यहाँ पर एक बॉन्ड एंड ये OH, तो ये हो गया आपका फिनोल। अब ये फिनोल जो इसका इनोल फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है एंड दैट्स वाई इट इज़ गेट कन्वर्टेड फ्रॉम कीटो फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है, ठीक है। और ये फिनोल है, फिनोल ये बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है। एंड दैट्स वाई दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, ओके। तो ये हो गई कुछ टाइप्स जहाँ पर शिफ्टिंग की बेसिस पे हम देखते हैं। पहले हो गए 1-3 सिस्टम, 1-2 सिस्टम एंड 1-5 शिफ्टिंग, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको देखने हैं कि वो एग्जाम्पल्स क्या है। देखो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो अगर आप इसका, ये हो गया कीटो फॉर्म, इसका अगर देखेंगे तो ये कंपाउंड आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये आपको याद रखनी है या फिर इम्पॉर्टेंट है। इसका भी एक कंसेप्ट है, वो देखेंगे हम। तो देखो ये हो गई आपकी सिस्टम, यहाँ पर ये हो गया α1 कार्बन, ये हो गया α2 कार्बन। ये α2 कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये α1 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड, इस अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, तो इस सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। जिस हाइड्रोजन को हम शिफ्ट कर रहे हैं उस कार्बन को 1 नंबर, यहाँ पर 2 एंड ये 3rd नंबर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा लाइक दिस। ये बॉन्ड ऐसे के ऐसे रहेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड आएगा, ये हो गया OH, ठीक है।
तो ये हो गया आपका इनोल फॉर्म। लेकिन ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब खेल जो है, ये टॉटोमेरिज्म होता क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से। देखो यहाँ पर ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा, ठीक है। आपने जीओसी में पढ़ा होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक एंड उसके बाद होते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर एरोमेटिक के लिए एक कंडीशन होती है, एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, एंड एंटी एरोमेटिक के लिए एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए फर्स्ट कंडीशन है वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। एंड जो थर्ड कंडीशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2, 6, 10 इस रेंज में आने चाहिए, ठीक है। ये हो गई 3 कंडीशन एरोमेटिक के लिए। एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, सेकंड प्लेनर होना चाहिए, दैट मीन्स हियर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 4, 8, 12 इस रेंज में होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कंडीशन देखो, ये कंपाउंड साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड क्या प्लेनर है, सभी एटम्स यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तो देखो ये sp2 है, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा एंड ये भी sp2 होगा, दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज प्लेनर। ओके, सो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो यहाँ पर थर्ड कंडीशन क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक पाई हो गया, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरा पाई, ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 4 की रेंज में है, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है वो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक, और ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये कंपाउंड जो कीटो फॉर्म है वो स्टेबल है इनोल फॉर्म से। जनरली कीटो फॉर्म स्टेबल होता है इनोल फॉर्म से, ठीक है। तो ये कंपाउंड ऐसे ही रहना चाहेगा, ना कि ऐसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉटोमेरिज्म कंपाउंड शो नहीं करेगा, क्योंकि जो आफ्टर टॉटोमेरिज्म जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। कुछ ऐसे और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको देखने हैं, याद रखने हैं, तो देखेंगे। अब देखो उसी के बेसिस पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कीटो फॉर्म, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पर देखो ये हो गया आपकी फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा 1 कार्बन, ये हो गया अल्फा 2 कार्बन, ठीक है। ये अल्फा 1 कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ये अल्फा 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स भी है, तो अल्फा हाइड्रोजन है कितने, 2, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है उसको 1 नंबर देंगे, उसके बाद 2 और 3, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट होगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, तो देखो वो कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस। ये हो गया आपका बॉन्ड ऐसा के ऐसा, ये भी ऐसा रहेगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये है फिनोल। ये होता है आपका एरोमेटिक, जो कि सबसे स्टेबल है, ठीक है। क्यों एरोमेटिक है, देखो यहाँ पर एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या होती थी, साइक्लिक होना चाहिए। क्या साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनर है, तो देखो प्लेनर के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। यहाँ पर देखो sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी, एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड दैट्स वाई इट इज़ प्लेनर। सो सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। एंड जो थर्ड कंडीशन थी वो थी
पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इन 2, 6, 10 ऐसे नंबर्स में होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड से, 3 पाई बॉन्ड से, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 एंड दैट्स वाई इट इज़ एरोमेटिक। और एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, दैट्स वाई दिस कीटो फॉर्म इज गेट कन्वर्टेड इनटू दिस इनोल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर इनोल स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटो। हियर स्टेबिलिटी इनोल की ज़्यादा है कीटो से। जनरली कीटो फॉर्म स्टेबल होता है इनोल से, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पर इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा कीटो फॉर्म से, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, यहाँ पर ये हो गया एक एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखो। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब यहाँ पर ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये हो गया सिस्टम, ये हो गया अल्फा 1 कार्बन, ये अल्फा 2। अल्फा 1 तो क्या है, sp2 है, तो ये कंडीशन अनसेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा 2 क्या है, sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, ठीक है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम से वो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर ये कंपाउंड आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा। जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, ये देखो यहाँ पर ऐसा, ठीक है। अब जिस कार्बन से हाइड्रोजन आपका ट्रांसफ़र हो रहा है उसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 एंड ये 3। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन शिफ्ट होगा फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3 एंड ये डबल बॉन्ड ऐसा शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म होगा लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया OH। अब देखो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, यहाँ पर ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एंटी एरोमेटिक है जो कि अनस्टेबल होगा एंड दैट्स वाई इट विल नॉट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको समझ में आने चाहिए कि कौन से कंपाउंड्स कीटो फॉर्म में रहना पसंद करेंगे और कौन से कंपाउंड्स कीटो से इनोल फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल कंसेप्ट है, कॉन्जुगेशन देखना है, ठीक है। कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे चलते रहना चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद लोन पेयर होनी चाहिए, ऐसे कॉन्जुगेशन की कंडीशंस होती है। तो देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो ये कंपाउंड यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है इसके टॉटोमेरिज्म की, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा 1 कार्बन, ये हो गया अल्फा 2 कार्बन, ठीक है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन दोनों की सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम है, जी हाँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है स्ट्रक्चर की, या तो ये अल्फा 1 कार्बन से टॉटोमेरिज्म शो करेगा या फिर अल्फा 2 कार्बन से, ठीक है। तो दोनों को हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो जो फर्स्ट है वो करेंगे हम अल्फा 1 कार्बन से, तो ये ऐसे, ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेगा। तो जिस कार्बन से हमें हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है उसको हम 1 नंबर देंगे, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3। तो 1 नंबर से कार्बन हाइड्रोजन आपका जाएगा 3 पे और ये जो बॉन्ड है वो 2 और 1 के बीच में शिफ्ट होगा लाइक दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आएगा OH, ये बॉन्ड आ गया नया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड। नेक्स्ट यहाँ पर अल्फा 2 कार्बन से हम शिफ्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपका होगा, ये एक हाइड्रोजन। नेक्स्ट जिस कार्बन से आपको हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है उसको नंबर 1 दिया, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा। अब ये हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट होगा फ्रॉम
1 पोजीशन टू पोजीशन 3 एंड ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर वो कैसे होगा, ये होगा कुछ ऐसा, ये OH एंड ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड एक्चुअली फॉर्म होगा वो होगा फर्स्ट, ठीक है। ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म नहीं होगा, ये मेजर हुई, मेजर मतलब बहुत ही स्टेबिलिटी है ये इसके पास, और इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज पोजीशन है और इस पोजीशन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल शो लेस स्टेबिलिटी और इट इज़ अनस्टेबल, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो देखो टाइप्स होते हैं टॉटोमेरिज्म के, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, सबसे कॉमन जो टाइप्स होता है वो है कीटोइनोल, जो कि हमने पढ़ा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप है वो है फर्स्ट नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंपल, यहाँ पर HCH2N डबल बॉन्ड O, ठीक है। देखो ये हो गया आपका नाइट्रोसो, यहाँ पर जिस कार्बन से आप, ठीक है, जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहे उसको नंबर 1 देंगे, तो ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन आपका शिफ्ट होगा फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3 लाइक दिस, एंड ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा फ्रॉम पोजीशन 2 3 टू पोजीशन 1 2, एंड इसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन तो गया, सो CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, N एंड OH, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोसो एंड ये हो गया ऑक्साइम, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, इसे नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप है नाइट्रो एसिनाइट्रो टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप है नाइट्रो एसिनाइट्रो। तो देखो इसमें क्या होता है, एक नाइट्रो कंपाउंड होगा लाइक दिस CH3 CH2 एंड H ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर होगा N प्लस डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, ये हो गया नाइट्रो, ठीक है। एंड इसका जो कंपाउंड बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सेकंड, यहाँ पर देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको नंबर 1 देंगे, उसके बाद ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3 ऐसे शिफ्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कैसे होगा, H2 लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड N यहाँ पर प्लस, ठीक है, ये OH एंड ये O माइनस, इसे बोलेंगे हम एसिनाइट्रो, ठीक है। तो ये इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, इसे नाइट्रो एसिनाइट्रो टॉटोमेरिज्म। ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप देखो, अब थर्ड है आपका अमाइड एंड इमिडॉल, अमाइड एंड इमिडॉल। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, अमाइड है लाइक दिस NH2। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लो यहाँ पर आपके पास ऐसा अमाइड है, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपकी सिस्टम। अब यहाँ पर आप कौन से हाइड्रोजन को शिफ्ट करोगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, ना कि इस CH3 वाले हाइड्रोजन को, ठीक है। इस NH2 वाले हाइड्रोजन को आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस एटम से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है उसे हम नंबर 1 देंगे, तो ये नंबर 1, ठीक है। तो ये 1 नंबर हो गया, उसके बाद ये 2 एंड ये 3। तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3, एंड ये डबल बॉन्ड लाइक दिस यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। और जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कैसे होगा, CH3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, ठीक है। एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। तो ये जो है ये होगा आपका अमाइड, एंड ये जो है ये होगा आपका
इमाइड, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ऐसा अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे इमाइड, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ क्या है, अल्कोहल है, तो इसे इमिडॉल बोलेंगे, ठीक है। तो अमाइड एंड इमिडॉल, एंड दैट्स व्हाई इट इज अमाइड इमिडॉल टॉटोमेरिज्म। ये हो गया थर्ड टाइप। नेक्स्ट फोर्थ है इमाइन एंड इनामाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर RCH2CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ये हो गया इमाइन, ठीक है। अब देखो इमाइन एंड इमाइड में का फर्क क्या होता है, देखो RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, तो ये हो गया इमाइन, एंड RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देखो, ये है आपका इमाइन, ठीक है, ये इमाइन हो गया, और ये कन्वर्ट होगा आपके इन अमाइन में। कैसे, देखो, तो यहाँ पर ये हो गई आपकी पूरी सिस्टम, और इसके बगल वाला कार्बन जो है वो है आपका अल्फा कार्बन। इसके पास यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स है, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होगा, जिससे यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है उसे हम एटम नंबर 1 देंगे। उसके बाद ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो कैसे बनेगा, RCH डबल बॉन्ड, ठीक है, CHNH2, ठीक है। तो देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, ये इन है और ये अमाइन है, इनामाइन, ठीक है। तो इमाइन इनामाइन टॉटोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया फोर्थ टाइप टॉटोमेरिज्म का। नेक्स्ट टाइप है आपका साइनाइड और इन अमाइन। तो देखो यहाँ पर है साइनाइड HCHH, ये फिफ्थ टाइप है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा उसे 1 नंबर देंगे, उसे 2, इसे 3। यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा इस पोजीशन पे, ठीक है, एंड ये जो एक बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा लाइक दिस। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे होगा, लाइक दिस, C डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो इसकी वजह से हम बोलेंगे इमाइन, एंड इसकी वजह से हम बोलेंगे इन। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा इन, ठीक है, इन इमाइन, इन इमाइन, एंड ये क्या है आपका साइनाइड, साइनाइड इन इमाइन, ठीक है। तो ये हो गया साइनाइड इन इमाइन टॉटोमेरिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है टॉटोमेरिज्म के, 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक है टॉटोमेरिज्म में इनोल कंटेंट या फिर परसेंटेज इनोल कंटेंट भी बोल सकते हैं। ये छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल याद रखना है, कॉन्जुगेशन, 3 पॉइंट्स आपको मतलब फोकस करना है, 3 पॉइंट्स पे। फर्स्ट कॉन्जुगेशन पे, सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है सॉल्वेंट इफेक्ट। सो उससे भी मोर इम्पॉर्टेंट है ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स, कॉन्जुगेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो अगर इनोल फॉर्म में कॉन्जुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो इनोल फॉर्म आपका स्टेबल होगा कीटो फॉर्म से, ठीक है। तो देखो सिंपल एक स्टेटमेंट होता है, कीटो फॉर्म यूजुअली स्टेबल देन इनोल फॉर्म, ठीक है। ये जनरली, यूजुअली, बट नॉट फॉर ऑल टाइम्स, ठीक है। कभी कभी इनोल फॉर्म आपका ज़्यादा स्टेबल होगा कीटो फॉर्म से, और इसका जो रीज़न है वो होगा या तो वो कॉन्जुगेशन ज़्यादा शो कर रहा होगा या फिर उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर दोनों होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आपको परसेंटेज इनोल कंटेंट मतलब किस
कौन से कंपाउंड्स में इनोल कंटेंट ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो या तो आपको क्वेश्चन में ए बी सी ऑप्शन दिए जाएंगे, ओके, और ए में आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, बी में एक और सी में, और आपको पूछा जाएगा विच हैज़ मोर इनोल कंटेंट। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इनोल फॉर्म में दिया जाए, यहाँ पर कीटो फॉर्म दे सकते हैं, उसके बाद आपको उसका इनोल निकालना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, या तो फर्स्ट पॉइंट है कॉन्जुगेशन, सेकंड पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड थर्ड है सॉल्वेंट इफेक्ट। उसमें भी कॉन्जुगेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट तो देखो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक कंपाउंड लेंगे। तो देखो ये है आपका फर्स्ट कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है वो अगर आप अब यहाँ पर अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करेंगे और दोनों का अगर टॉटोमेरिज्म प्रोडक्ट निकालेंगे आप, तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आएगी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स के चांसेस है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर देखो ये हो गया आपकी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हाँ है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर आपने एक फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर किया तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पर इसी एक को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग इज डन फ्रॉम दिस कार्बन, सो हियर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 एंड 3। यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा लाइक दिस, एंड ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा HC। ठीक है, ये OH, ये डबल बॉन्ड O, ये CH। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एक शिफ्ट हो गया, और ये सी डबल बॉन्ड O एंड H, ये ऐसे की ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। अगर आपने दोनों कंसिडर किए, यहाँ पर दोनों को आपने शिफ्टिंग की, इन दोनों हाइड्रोजन को अगर आपने शिफ्ट किया तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये कुछ ऐसा होगा HCOH डबल बॉन्ड C। ठीक है, डबल बॉन्ड COH एंड H। अगर दोनों तरफ से आपने इनोल फॉर्म निकाला तो ये सेकंड स्ट्रक्चर होगा। अब आप देख सकते हैं जब कभी आपने ऐसे मतलब ऐसे कार्बन्स या फिर ऐसे स्ट्रक्चर को देखा है, अगर डबल बॉन्ड्स आपको मतलब कॉन्जुगेटिव पोजीशन में आएंगे तो वो अनस्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, नो कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ पर ये अनस्टेबल होगा कंपाउंड, अनस्टेबल। लेकिन इस कंपाउंड को आप देख सकते हैं, यहाँ पर है लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कितना बड़ा कॉन्जुगेशन है। देखो यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, तो कॉन्जुगेशन भी है। मैंने बोला था आपको 2 पॉइंट्स, कॉन्जुगेशन फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड दैट्स वाई दिस इनोल फॉर्म, ये जो इनोल फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर एक एक को कंसिडर करके आपको ट्राई करना है। एक बार इसे कंसिडर करेंगे, एक बार इसे कंसिडर करेंगे, दोनों को कंसिडर करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों को अगर कंसिडर करके दोनों तरफ से आपने टॉटोमेरिज्म किया तो अनस्टेबिलिटी आएगी और वो इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उसको निकालना ही नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक को कंसिडर करना है और दोनों तरफ से आपको यहाँ पर क्या करना है, टॉटोमेरिक प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो देखो ये हो गया अल्फा 1 कार्बन, ये हो गया अल्फा 2 एंड अल्फा 3। अब देखो इसको कंसिडर करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, इसको कंसिडर करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको अगर कंसिडर किया तो अल्फा 1 से भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है एंड अल्फा 2 से भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है। ठीक है, तो देखो 3 प्रोडक्ट्स पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। फर्स्ट है
तो देखो ये अल्फा 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जी हाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जी हाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये अल्फा 1 कार्बन यहाँ पर क्या करेगा, टॉटोमेरिक प्रोडक्ट देगा, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर शिफ्ट होगा तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर ऐसे शिफ्टिंग होगी, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम अल्फा 1 कार्बन। सेकंड देखो, अगर अल्फा 2 कार्बन से आपने टॉटोमेरिक प्रोडक्ट निकाला तो कैसे होगा, CH3 एज इट इज़ रहेगा, सी देखो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 से 3 जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है, ये सेकंड। अब थर्ड में क्या होगा, अगर आपने इसे कंसिडर किया तो या तो अल्फ़ा 3 से होगा या तो अल्फ़ा 2 से। अगर अल्फ़ा 2 से होगा तो यही प्रोडक्ट आएगा, फ्रॉम अल्फ़ा 2 यही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इस अल्फ़ा 3 से किया तो अलग प्रोडक्ट आएगा, वो कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा 2 से करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों साइड से करेंगे, मतलब दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोनों कंसिडर किए तो CH2 डबल बॉन्ड COH, ठीक है। इसके बाद CH2 COH एंड यहाँ पर CH2, तो ये आएगा फ्रॉम अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 3, ठीक है। अगर अल्फ़ा 1 से हमने शिफ्टिंग की एंड अल्फ़ा 3 से शिफ्टिंग की तो ये प्रोडक्ट आएगा, थर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है कौन सा ये इनोल फॉर्म है जो बहुत ही स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा यहाँ पर सेकंड वाला, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आपका। क्यों, क्योंकि आपको क्या देखना है, कॉन्जुगेशन देखना है, उसके बाद क्या देखना है, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है। तो देखो फर्स्ट में देखो ये हो गया लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बस इतना ही कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर सिंगल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड नो कॉन्जुगेशन। लेकिन यहाँ पर देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा चलेगा, ठीक है, इतना बड़ा कॉन्जुगेशन। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है साथ ही साथ कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। तो ये यूनल फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये देखो यहाँ पर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर इतना ही कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर सिर्फ कॉन्जुगेशन भी नहीं है। तो इसकी वजह से कंपाउंड जो सेकंड कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज इनोल कंटेंट, आपको निकालते आना चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हायर इनोल कंटेंट किस में होगा, हायर इनोल कंटेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट होगा, यहाँ पर देखो CH3, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इसमें होगा, B या CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 इसमें होगा, या C देखो C डबल बॉन्ड O CH3 इसमें होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पहले क्या करना है, इनोल ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये देखो ये हो गया आपकी सिस्टम, ठीक है। ये हो गया अल्फ़ा 1 कार्बन, ये अल्फ़ा 2, कहाँ से भी आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये अल्फ़ा 1 कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन आइटम्स है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 एंड ये 3, यहाँ से ये जाएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड
CH2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड का देखो, यहाँ पर ये हो गया आपकी फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा 1 कार्बन, अल्फा 2। अल्फा 1 से पॉसिबल नहीं है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अल्फा 2 से पॉसिबल है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो यहाँ से 1, 2 एंड 3। ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा 1 से 3 पे एंड बॉन्ड शिफ्ट होगा 2, 3 से 2, 1 पे। ठीक है, तो देखो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एज इट इज COH एंड डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये हो गया आपकी सिस्टम, ये अल्फा 1 कार्बन, अल्फा 2। अल्फा 1 से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये sp2 होगा। अल्फा 2 से पॉसिबल है क्योंकि ये sp3 होगा। ठीक है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स भी है। तो जब आप इसे इनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, ये आएगा ऐसे, ये हो गया OH एंड ये CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो इन तीनों में कौन सा इनल फॉर्म सबसे ज़्यादा है, स्टेबल है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखो अगर EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वो कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है तो वो कॉन्जुगेशन को डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब आपको पता है बेंजीन जो होता है ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो ये आपका कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करेगा, ये ग्रुप कॉन्जुगेशन इंक्रीज करेगा। तो देखो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड रिंग का रेजोनेंस। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो डबल सिंगल लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहाँ पर इतना कॉन्जुगेशन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इनोल कंटेंट, मतलब जितना स्टेबल होगा इनोल कंपाउंड उतना इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनोल कंटेंट C का होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपको ये इनोल फॉर्म स्टेबिलिटी के बेसिस पे आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें 100% इनोल कंटेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये हो गया एक कंपाउंड, जब आप इसका इनोल फॉर्म निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हो गया कीटो फॉर्म और ये हो गया इनोल फॉर्म, ये 100% होगा। ठीक है, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हो गया आपका सेकंड। तो जब आप इसका इनोल फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा, OH OH एंड OH। तो यहाँ पर ये भी 100% होगा, ये इनोल है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स है, ये क्यों होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से। ये स्टेबिलिटी का ये एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट्स वाई हियर स्टेबिलिटी इज मोर। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जिसमें इनोल कंटेंट 100% होगा। ठीक है, इनोल कुछ कंपाउंड्स में इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स में मैक्सिमम कीटो इज मोर स्टेबल देन इनोल। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपके अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंज करना है बेस्ड ऑन इनोल कंटेंट। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ
परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट, ठीक है। तो उसके लिए 4 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट होगा CH3 डबल बॉन्ड O, CH3A, B होगा कुछ ऐसा, ठीक है। C होगा आपका CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, CH3 एंड D होगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अरेंज करना ही इन ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इनोल कंटेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा टॉटोमेरिज्म।